शनिवार को शाहजहांपुर पहुंचे बरेली रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने जिले में कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही आगामी शिवरात्रि और होली के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपने मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इधर सेहरामाऊ दक्षिणी थाने का निरीक्षण के दौरान गंदगी देख उन्होंने सफाई कराने के निर्देश दिए। वहीं शाम को शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। आईजी डॉक्टर राकेश सिंह दोपहर बाद सेहरामाऊ दक्षिणी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय और हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों को देखा। यहां अपराध और विवेचना रजिस्टर देखने के बाद निर्देश दिए कि विवेचनाओं का समय से निस्तारण करें। महिला हेल्प डेस्क में महिला संबंधी शिकायतों को रजिस्टर में देखा और निस्तारित की गई शिकायतों के बारे में महिला सिपाही से जानकारी ली। साथ ही आईजी ने शस्त्रों और कारतूस का रजिस्टर से मिलान कराया। वहीं समय समय पर असलहों की सफाई कराते रहने के निर्देश दिए। थाने का निरीक्षण करने के बाद आईजी पुलिस लाइन सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों, सीओ, थाना प्रभारियों की मीटिंग ली। इस दौरान आईजी ने कहा कि शिवरात्रि और होली का त्योहार आने वाला है, जिसको लेकर पहले से तैयारियां कर लें। किसी नए स्थान पर होलिका नहीं रखी जाए और अराजक तत्वों को पाबंद किया जाए। वहीं लाट साहब के जुलूस को लेकर पहले से रूट का भ्रमण कर ले। शिवरात्रि के पर्व पर सभी मंदिरों में पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई जाए। इस दौरान पुलिस कर्मियों की सिविल ड्रेस में भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हत्या और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, लंबित विवेचनाओं का निस्तारण करने और थाना परिसर को स्वच्छ रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। जबकि गौकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने समेत साइबर क्राइम के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। इधर आईजी से पहले एसपी ने भी क्राइम मीटिंग ली थी। अपराध गोष्ठी में एसपी, एएसपी सिटी, एएसपी ग्रामीण, सीओ, थाना प्रभारी मौजूद। आज जनपद के 2 थानों का निरीक्षण भी किया आकस्मिक रूप से मैंने, और यहाँ पर अपराध गोष्ठी में भी थानाध्यक्षों को संबोधित भी किया गया और इसमें कुछ बेसिक बिंदुओं पर जो थाने पर होनी चाहिए उस पर चर्चा की गई और साथ में जो है आने वाले आगामी त्योहारों के बारे में बात की गई और अभिलेखों के रखरखाव, अपने कर्मचारियों से कैसे ड्यूटी लेना है और जनता के प्रति क्या व्यवहार हो, और जो भी लोग आते हैं अपने आवेदन पत्र लेकर उसका समयबद्ध निस्तारण हो, अपराधों की जो विवेचना हो रही है वो समयबद्ध हो तथा चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट न्यायालय समय से पहुँच सके। इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई और निर्देश दिए गए। सर, थानों में निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कमियां खामियां पाई गई? थानों में निरीक्षण के दौरान जो है अभी ऐसे तो अभिलेखित स्तर पर अभी अभिलेख बनाए गए नए साल के, तो उसमें भी कुछ एंट्री कम, किसी थानों को कम एंट्री हुई है। और थाने के रखरखाव में जो वाहन है, वाहनों से जो काफ़ी स्थान के रखा है पुराने वाहन, तो उनको मालों के निस्तारण के क्रम में अभियान चलाकर निस्तारण करने की आवश्यकता है ताकि थाने खाली हो सके। थानों पर वाहन बहुत खड़े हैं जिससे कि वो सुविधा है। और मेस का निरीक्षण किया गया, मेस में भी अच्छी क्वालिटी खाना देने के लिए निर्देशित किया गया और आगे जो है थानों पर विस्तार से वार्षिक निरीक्षण होगा तो और चीज़ें देखी जाएंगी। आगे से निरीक्षण में यही सब चीज़ें देखेंगे। सर, शाहजहांपुर में इस समय शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन चल रहा है। त्योहारी सीजन के साथ साथ में जो शादी बारातें हैं उनको लेकर के भी रश रहता है। खासकर शाहजहांपुर में विकास कार्यों को लेकर के सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं और जो आगामी त्यौहार हैं उनको लेकर के जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त है। जो नर्सिंग होम्स हैं उनके सामने अवैध रूप से पार्किंग और ठेका वसूली और इस तरीके से बहुत अव्यवस्था है। इसको लेकर के क्या निर्देश जारी किए? इन सब विषयों पर बताया में, इस सब विषयों पर चर्चा हुई है और आगे अन्य त्योहारों को देखकर कैसे व्यवस्था की जाएगी तो वो सब समयबद्ध कार्यक्रम करके किया जाएगा और उस पर रूपरेखा बना करके उसकी योजनाबद्ध तरीके से कैसे हम यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएँ और त्योहारों से कैसे निपटें। और यहाँ पर आगे आने वाली होली और महाशिवरात्रि के त्योहारों पर भी चर्चा की गई। थैंक यू।